अब हम चर्चा करेंगे मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? उत्तर हो, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? उत्तर होगा विष्णुगुप्त। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका उत्तर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राजसिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? उत्तर होगा अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? वो थी कारुवाकी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? उत्तर होगा अर्धमागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? उन्होंने भेजा था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? उत्तर होगा अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका उत्तर होगा मौर्य। कौटिल्य / चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया? तो अशोक महान ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? उत्तर होगा बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? जैन धर्म को अपनाने वाले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो ये अजातशत्रु। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु। इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मालवा गुजरात या महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन है अशोक, अकबर, रणजीत सिंह, शिवाजी। इसका उत्तर होगा अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? उत्तर होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो ये अशोक के समकालीन था। ये जो अर्थशास्त्र था इसको चाणक्य ने लिखा था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य राजवंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? उन्होंने 7 श्रेणी में विभाजित किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः कहाँ बना? मुख्यतः किससे बना था? ईंट, पत्थर, लकड़ी और मिट्टी। तो उत्तर आएगा लकड़ी का। बराबर मतलब जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया? इसका उत्तर होगा
आजीविकों ने। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ। अगला क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। चंद्रगुप्त, चंद्रकोट्टस आएगा इसमें, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी और चाणक्य, विष्णुगुप्त। इसका उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया? तो उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, ये कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? गौतम बुद्ध ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? उत्तर होगा जॉन टावर। यहाँ पर हमारा 2 क्वेश्चन गलत हो चुका है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर नहीं था, ये थे जेम्स प्रिंसेप। यदि आपको कहीं और कहीं यदि कुछ त्रुटि दिखाई दे तो आप कमेंट करके हमें सूचित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इसका उत्तर होगा शिलालेख 13। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो सम्राट अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? उन्होंने भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल मतलब निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस में। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। किसका विकास किया था? संस्कृति, कला व साहित्य का विकास किया था उन्होंने। सोने के सिक्का, इसका विकास नहीं किया था। प्रांतीय विभाजन किया था और हिंदू पुस्तक साम्राज्य भी फैलाया था। उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। कथन, और इसका कारण है कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो कथन ए भी सही है और कथन आर भी सही है तथा कथन आर कथन ए की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताती है उनमें शामिल है, उसमें शामिल है संगम राज्य के बारे में बताने वाले कौन से शिलालेख? तो दूसरा और 13वां। अगला क्वेश्चन है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन ए। कथन आर है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। कथन ए सही है, कथन आर सही है और कथन आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इसका उत्तर होगा ये स्थापत्य संरचना के भाग है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? सम्राट अशोक ने। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र उज्जैनी और प्राची पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त से। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? मेगस्थनीज ने। पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा मेगस्थनीज ने कहा था। मौर्य काल में यज्ञनोमोई किसे कहा जाता था? भवन निर्माण अधिकारी को। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों का
को क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था गुड़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? इसमें आएगा 30 सम्राट। अगला क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? उत्तर होगा आषाढ़। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका उत्तर होगा परिशिष्ट पर्वन। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है? चोल का मिलता है, पहलव का नहीं मिलता, पांडे का मिलता है, सतीपुत्र और केरल पुत्र का मिलता है। इसका उत्तर होगा ई। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। किस देश में पाया गया है? अफगानिस्तान में। किस देश में? अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत पालिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिसे पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में लक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? उसे निकाला गया मिर्जापुर के समीप चुनार खदानों से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? यह उक्ति है कौटिल्य की। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? उत्तर होगा बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका स्रोत है 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो वे उज्जैन के गवर्नर थे। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इसका उत्तर होगा ए, पृथक कलिंग अभिशिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? उत्तर होगा कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसका उल्लेख मिलता है उसके 6ठे अभिलेख में। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम है? इसका उत्तर होगा प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। अगला क्वेश्चन है विष्टि क्या है? एक बेगारी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? उत्तर होगा महास्थान बांग्लादेश और सिंहगौरा उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? महेंद्र को और संघमित्रा को, अर्थात इसका उत्तर होगा ए और बी दोनों। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? इसमें प्रयोग किया गया खरोष्टी लिपि का। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका उत्तर होगा सर एकुना कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे कौन शामिल थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ये राजा थे मिस्र के। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? उल्लेख हुआ है गुर्जरा अभिलेख में। हमारा अगला टॉपिक है मौर्य उत्तर / गुप्त पूर्वकाल 185 ईसा पूर्व से 319
ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 1, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? इसका उत्तर होगा ए, पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? ये आसीन थे सेनापति के पद पर। काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो काण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? शिवमुख सातवाहन वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने पहले भारतीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो किसके अधीन काम किया था? उत्तर होगा मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? उत्तर होगा सी, कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? इसका उत्तर होगा डी, भारत ग्रीक शैली। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? इसका उत्तर होगा सी, पेशावर। पेशावर को ही पुरुषपुर कहा जाता था। चरक किसके राज्य के चिकित्सक थे? किसके राज्य में चिकित्सक थे चरक? इसका उत्तर होगा डी, कनिष्क के राज्य में। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? ये क्यों प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था इसका? गांधार कला के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे? उत्तर होगा कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? उत्तर होगा सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? इसका उत्तर होगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? इसका उत्तर होगा ए, सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? इसका उत्तर होगा सी, यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने भारतीयों के महान रेशम मार्ग आरंभ किया था। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं मतलब सोने की मुहर चलाई थी? कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? इसका उत्तर होगा ए, कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? इसका उत्तर होगा बी, कनिष्क के शासनकाल में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा ए, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक था। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? इसका उत्तर होगा डी, वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ कुषाण काल में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? इन्होंने आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र प्रदेश में शुरू किया। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी पैठण प्रतिष्ठान में थी। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा ए, हाथी गुम्फा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? इसका उत्तर होगा सी, हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है। पहला दिया सातवाहन, गुप्त, शुंग और चोल। इनका सही कालानुक्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा शुंग वंश, उसके बाद आएगा
सातवाहन वंश, उसके बाद आएगा तीसरा नंबर गुप्त वंश, और उसके बाद आएगा चौथा नंबर पे चोल वंश। इसका उत्तर होगा डी। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो सबसे पहले आक्रमण भारत पर किया बैक्ट्रियन ग्रीक ने। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को किसकी उपाधि मिली? सम्राट अशोक को प्रियदर्शी की उपाधि मिली, कनिष्क को देवपुत्र की उपाधि मिली, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि मिली तथा कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य की उपाधि मिली। इसका उत्तर होगा डी। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? ये प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। संवत्सर दिया है और इसकी किस समय से गणना की जाती है? विक्रम संवत्सर की गणना 58 ईसा पूर्व से, शक संवत्सर की गणना 78 ईसा पूर्व से, विक्रम संवत्सर की गणना 58 ईसा पूर्व से की जाती है, शक संवत्सर की गणना 58 ईसा पूर्व से 78 ईसा पूर्व से की जाती है, गुप्त संवत्सर की गणना की जाती है 320 ईस्वी से, और कली संवत्सर की गणना की जाती है 3102 ईसा पूर्व से। इसका उत्तर होगा डी। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? इसका उत्तर होगा सातवाहन राज्य सबसे प्रभावशाली था मौर्यों के बाद। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसे बनाई गई कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश ने भारत पर राज किया शुंग वंश के बाद। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्क को हराने वाले चीनी जनरल पेन चाओ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? किसने जारी किया था? उत्तर होगा कुषाणों ने। कथन दिया, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कथन और कारण दिया, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इसका उत्तर होगा कथन ए सही है, किंतु कथन जो आर है वो गलत है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बेसर शैली। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया था? इसका उत्तर होगा महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो उनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? ये समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा लिखा गया? क्या लिखा गया? विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख ये लिखा गया शक राजा रुद्रवर्मन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? इसका उत्तर होगा सी, गोंदोफिरनास। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाले कुषाण शासक थे कडफिसस सेकेंड। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? छत्रप प्रणाली का प्रयोग करने वाले शासक शक वंश के थे। त्रातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? इसका उत्तर होगा त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि शक वंश के शासकों ने धारण किया।
प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? इसका उत्तर होगा ए, यूनानी, शक और कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, किनके द्वारा लाया गया? ग्रीकों के द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। कौन सा था? बैक्ट्रिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाली सिक्के को क्या कहा जाता था? इस सिक्के को कहा जाता था कारसापण। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर होगा तमिलों एवं चेरों का। अगला क्वेश्चन है, मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? उसका उत्तर होगा कोचीन। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोर्डू के नाम से संबोधित किया गया? इसे संबोधित किया गया अरिका मेडो स्थान को। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? इसका उत्तर होगा ए, डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? इसका उत्तर होगा सी, मिनांडर। अगला क्वेश्चन है, कुषाणों का संबंध किस जनजाति से था? उत्तर होगा सी, चीन के यूची जनजाति से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? इसका उत्तर होगा बी, अश्वघोष। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। इसमें पहले दिया है सूची 1, इंडो ग्रीक का संबंध हिंद यवन से है, शक, सिथियन और पार्थव पहलव के साथ। इस प्रकार इसका उत्तर होगा ए। फिर अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य का राजधानी के साथ में सुमेलित करना है। सुमेलित करने पर शुंग की राजधानी विदिशा, चेदी कलिंग की राजधानी, सातवाहन प्रतिष्ठान ऑब्लिक पैठण और कुषाण फिरोजपुर ऑब्लिक पेशावर। इसका उत्तर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर मतलब सीजर की उपाधि ग्रहण की? इसका उत्तर होगा सी, कुषाण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? भरत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार और भाजा स्तूप, इन सभी का निर्माण शुंग काल में हुआ था, अर्थात इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? इसका उत्तर होगा ए, बृहत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन है, पहला, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। गलत है। पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। ये भी गलत है। बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। ये सही है। इसका उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका उत्तर होगा बी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सोने के सिक्के नियमित रूप से किसने चलाए? कुषाण ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो ये संबंधित थे चेदी वंश से। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। ये गलत है।
श्रेणी ही वेतन काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। यह सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ये भी सही है। इसका उत्तर होगा सी, ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। पहली सदी से तीसरी शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 1, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था? वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो शासक था एलारा। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जीवक चिंतामणि संबंधित है जैन से। तमिल भाषा के सिलप्पादिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? संगम युगीन व्याकरण रचना। इसका उत्तर होगा तोलकाप्पियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इसका उत्तर होगा कदंब। संगम युग और उरैयुर किस लिए विख्यात था? उत्तर होगा कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तोलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? ये जो ग्रंथ है व्याकरण और काव्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? इसका उत्तर होगा सी, पांड्य। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो इसका उल्लेख किया तिरुवल्लुवर ने। अगला क्वेश्चन है, राज्य और राज्य के राजकीय चिन्ह क्या है? इससे हमें सुमेलित करना है। चेर राज्य का राजकीय चिन्ह है धनुष, चोल का राजकीय चिन्ह बाघ और पांड्य राज्य का राजकीय चिन्ह है मछली। इस प्रकार इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन फिर सम्मिलित करना है पुस्तक और उसके लेखक का नाम। तोल्लकप्पियम के लेखक है तोलकप्पियर, शिल्पाधिकारम के लेखक है इलांगुवाडियल, मणिमेकलई के लेखक है शीतलई सतनार और जीवक चिंतामणि के लेखक है तिरुक्तदेवर। अगला क्वेश्चन है क्षेत्र और उसका अर्थ, इसको सुमेलित करना है। कुरुंजी का पहाड़ी से संबंध होगा, पालई मरुभूमि या निर्जल को जल स्थल कहा जाता था, मुल्लई कहा जाता था जंगल को, मरुदम कहा जाता था कृषि भूमि को और नेबुल कहा जाता था तटीय प्रदेश को। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है संगम किस संगम के अध्यक्ष कौन सा था? इसका कूट इधर दिया गया है। तो यहाँ पे जो प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त, द्वितीय संगम के अध्यक्ष थे अगस्त एवं तोल्लकाप्पियर और तृतीय संगम के अध्यक्ष थे नक्किरर। अगला क्वेश्चन है कपाटपुरम या अलवई में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? इसका उत्तर होगा ए तोल्लकाप्पियम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? इसका उत्तर होगा बी अगस्त। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? किसने भेजा? पांड्य नरेश ने। तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? इसका उल्लेख एक क्या है? इसका उत्तर होगा ये तमिल भूमि का बाइबिल। अगला क्वेश्चन है तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सिलप्पदिकारम।
तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? इसका उत्तर होगा डी, मणिमेखलई। पुहर आब्लिक कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? कारिकाल ने पुहर आब्लिक कारीपट्टनम की स्थापना की थी। अगला सुमेलित करना है। एक है राज्य और एक तरफ है प्रख्यात शासक। चेर राज्य का क्या शासक था? सेनगुट्टवन। चोल राज्य का शासक था कारिकाल और पांड्य राज्य का शासक था नेंडू जेलियन। अगला क्वेश्चन है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था मुजरिस। किसके संबंध में यह कहावत है? जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। ये किसके संबंध में कहा गया था? इसका उत्तर होगा ए, कावेरी डेल्टा। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा के लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो वह क्षेत्र था कोलचई। अगला क्वेश्चन है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था विरकल आब्लिक नाडोकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? ये सदृश है स्कंद या कार्तिकेय के। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त की होते हैं? इसका उत्तर होगा राजा। राजा के लिए संगमकालीन साहित्य में कौन, को या मनन शब्द का प्रयोग होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? इस कूट में से सही उत्तर चुनना है। पहला दिया कोरकई, दूसरा पुहर, तीसरा तोंडी और चौथा मुसिरी। तो इसमें जो तोंडी है और मुसिरी ये संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है।